बड़ी भूमिका डिप्टी सीएम के ऊपर भी आपका नाम आ रहा है। मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं हाँ, कि उन्होंने हमें इस लायक समझा। कोई नाराजगी? आपको मैं तो पूरा बाबू बन के आया हुआ हूं। शुक्रिया। तो ये प्रवेश वर्मा है, ऑन कर लो उसको। तो देखिए ये एक एक करके जो मंत्री हैं उनसे हमारे सहयोगी रवीश बात कर रहे हैं और ये प्रवेश वर्मा को लेकर ये सवाल बहुत लोग यहाँ पर पूछ रहे हैं कि वो नाराज तो नहीं है कहीं, लेकिन लग नहीं रहा अब तो ठीक है। अब तो उन्होंने तभी जवाब भी दे दिया कि मैं आपको लग रहा है मैं बाबू बनकर आया हूँ। रिंग के अंदर खाने कहीं ना कहीं दुख तो है, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अपने को मान लिया था, मुझे नहीं लग रहा है कि ये रेखा गुप्ता जी हैं, मिल रही हैं कार्यकर्ताओं से। चंद्रबाबू नायडू जी हैं यहाँ पे। नायडू सर क्या कहेंगे सर दिल्ली के शपथ ग्रहण आपके साथ? और तो सब अपने आते रहते हैं सर एक सेकंड 27 साल बाद सर दिल्ली में वापसी हुई। आपने भी अपील की थी दिल्ली में जिताने के लिए। No, this is a very good occasion. Now Delhi will be different Delhi. That is going to happen. For 10 years there are so many problems. Now we are all proud to see new. कह रहे हैं कि अब दिल्ली एक बदली हुई दिल्ली होगी, एक डिफरेंट दिल्ली यहाँ पर होगी। बिल्कुल। तो ये के देखिए बाद बीजेपी का और डबल इंजन की सरकार बनेगी यहाँ पे, और जो विकास में कमी रही है और बाकी यहाँ पे जो गड़बड़ होती रही है, अब देखते जाइएगा थोड़े ही समय में ये सब सुधार का काम शुरू हो जाएगा। और जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, हमारी पार्टी के ने कहा, जो हमारे कितनी बारी आप जीते हो, फोर्थ टाइम, ये हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो एक्सपीरियंस्ड एमएलएज हैं, ओम प्रकाश जी, इनको पंडित जी कहते हैं। हाँ, तो तमाम राजनीतिक प्रतिक्रियाएं यहाँ पर लगातार आ रही हैं और आखिरकार रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। राजधानी दिल्ली को चौथी महिला मुख्यमंत्री यहाँ पर मिल गई हैं। अगर रेखा गुप्ता जी की बात की जाए मनोज जी यहाँ पर, तो जिस तरह का करियर रहा है, एक बेदाग छवि होना, वैश्य समुदाय से आना, महिला होना, ये सब उनके पक्ष में काम कर गया और रूठों को मनाने में भी यहाँ पर बीजेपी कामयाब रही है, जैसे कि हमेशा रहती है, ये कहा जा सकता है। एक तो वो हुआ, दूसरा क्या है, असल में दिल्ली जो बसी है ना, 365 गाँव की दिल्ली करने का मौका मिला। मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा कर्तव्य है हमारे लिए, जो हमें करके और दिल्ली को एक बार दोबारा से खुशहाल दिल्ली, नई दिल्ली, साफ जल और साफ हवा वाली दिल्ली बनाना है और यमुना जी को साफ करना है। पार्टी में कितना बड़ा करारा तमाचा है आज का? देखिए, मैं कोई तमाचा वर्ड नहीं कहना चाहूँगा, पर मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि अब उनके लिए, मुझे याद है कि उन्होंने बहुत हमें बेइज्जत करके विधानसभा से धक्के मार के निकलवाया था, मार्च उठा के लेके गए थे और बड़े अपशब्द बोले थे। आज वो ना स्पीकर रहे, ना वो मुख्यमंत्री रहे, ना वो मंत्री रहे, ना वो उप मुख्यमंत्री रहे। मैं मानता हूं कि सृष्टि में बहुत ताकत है, सृष्टि की ताकत के सामने सबको सिर झुकाना चाहिए। आप बता रहे थे कि अरविंद केजरीवाल भी वैश्य समाज से आते हैं, ये भी वहीं से आती हैं और इनकी रूट्स भी हरियाणा से हैं और उनकी भी है, तो ये थोड़ी सिमिलरिटीज भी हैं। एक तो सिमिलरिटी, दूसरा क्या हुआ कि जो जिस इलाके से ये जीती हैं, वहाँ से साहिब सिंह जीत के चीफ मिनिस्टर बने थे, 1996 में बने, 93 में जीते, मंत्री पहले बने। मोदी जी के नेतृत्व के अंदर ये विकसित दिल्ली बनेगी, विकसित भारत के साथ जुड़ेगी। मैं सभी नए जो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी बनी है, जिन्होंने शपथ लिया है, और उनके साथ सभी मंत्रिमंडल के सदस्यों ने शपथ लिया, मैं सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। पार्टी का जो कार्यकाल था, आपको लगता है बीजेपी का कार्यकाल इससे ज्यादा बेहतर होगा? देखिए, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश गति से आगे बढ़ा है और दिल्ली भी पीछे नहीं रहेगा, दिल्ली भी गति से आगे बढ़ेगा। तो ये तस्वीरें आपने देखी शपथ ग्रहण समारोह की। शपथ हुई है अब से थोड़ी देर पहले। नई सरकार की दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की, जो आपके सामने है तस्वीरों में। एक ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं इस बड़ी खबर पर। तो चलिए, तो 6 मंत्रियों ने Delhi and also Delhi will be different Delhi from now onwards. सर, और तो आप पार्टी
tenure now finished, and now the BJP tenure has been start. So, do you believe that the BJP tenure will go very smoothly? Not only smoothly, extraordinary performance. Every citizen of this country will proud of it. What is your comment on Arvind Kejriwal? I don't want to comment now. Today I am telling you. बुलाया गया था सर। तो यहाँ पर मनोज जी और एक चीज़ जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी जो हैं, उन्हें भी न्योता दिया गया था। ऐसा मुझे बताया गया जी। ये परंपरा भी रही है कि बताएं, लेकिन पता नहीं दिखे नहीं या हम लोगों ने दिखाया नहीं, लेकिन अगर आए होते तो जरूर दिखाते कैमरा। लेकिन आश्चर्य है क्योंकि वहाँ रविश है, उनको पता होगा आपके बड़े नेताओं में किसी का चेहरा ही नहीं दिखा, ऐसा कैसे हो सकता है। और ये तो अति है, मतलब जो अरविंद केजरीवाल जिस तरह की राजनीति करते हैं उसमें ये तो और बुरा है कि भाई आप शपथ हाँ बाद भी ना जाएं, शपथ ग्रहण में ना जाएं, जबकि उन्होंने ट्वीट करके रेखा गुप्ता को बधाई दी थी। और मुझे लग रहा है जो भाजपा ने रेखा गुप्ता को बनाया उसके पीछे ये भी एक उद्देश्य है कि एक ऐसी महिला को बनाना जिसपे ऊपर कोई आसानी से आरोप चस्पा ना हो पाए। चूँकि इनके पति जो हैं वो एक अफसर हैं बैंक में, परिवार अच्छा व्यवसाय है, तो मतलब कोई ऐसा है नहीं कि कोई ये राजनीति में इनके आने से कुछ इन्होंने लंबा चौड़ा कर लिया है अब तक। चूँकि नगर निगम में भी बड़े पदों पर रही हैं, तो ये आरोप आसानी से चस्पा इन पर होगा नहीं। फ्रेश स्टार्ट बीजेपी की तरफ से यहाँ पर है दिल्ली में, ये एक बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर रेखा गुप्ता को मिली है। और जैसे कि बता रहे थे मनोज जी भी कि ये एक साफ छवि की नेता हैं और शुरुआत इनकी बिल्कुल कॉलेज की राजनीति से हुई है और उसके बाद बड़ी सारी जिम्मेदारियां उन्होंने संभाली हैं। हालांकि विधायक पहली बार बनी और उसके बाद ये बड़ी जिम्मेदारी दिल्ली में मिली।